रीवा जिले में एंट्री वसूली और पार्किंग सहित बाजार बैठकी को लेकर चल रही अवैध वसूली को रोकने में नाकाम रहा नगर निगम प्रशासन। अब संगठन ने जागरूकता की पहल शुरू की है। अवैध वसूली के सरदार जरूर बदल गए हों पर किरदार वही हैं। बाजार बैठकी के नाम पर अभी भी अवैध वसूली चल रही है। बता दें, रीवा नगर निगम क्षेत्र में बाजार बैठकी का ठेका समाप्त हो चुका है, लेकिन किसान, ऑटो चालक व गरीबों से लूट का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरदार भले ही बदल गए, लेकिन किरदार वही हैं। जो किरदार पहले ठेकेदार के लिए काम करते थे, अब वह सरकारी कर्मचारियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। कहने को तो ठेका समाप्त हो चुका है, अभी जो भी वसूली होगी वह नगर निगम के कर्मचारी करेंगे, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी ठेकेदार से 2 कदम आगे दिखाई दे रहे हैं। दूर बैठकर गुंडों से अवैध वसूली करा रहे हैं, जिसकी शिकायत होने के बाद न पहले कार्रवाई हुई और न अब हो रही है। एंट्री वसूली के नाम पर चल रही अवैध वसूली से परेशान मंडी अध्यक्ष सहित ऑटो चालकों ने मिलकर वाहन में पंपलेट लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। नियम से ऑटो चालकों से मात्र 5 रुपये की वसूली होनी है, जबकि इनसे 10 से 20 रुपये तक की वसूली की जा रही है। नियम में परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि ठेका प्रथा खत्म करने के बाद अब इसे कर्मचारियों का नाम दिया गया है, लेकिन किरदार अपने काम पर लगे हुए हैं और सरदार दूर बैठकर शहर में लूट करवा रहे हैं। कि जो नगर निगम की जो बाजार बैठकी वसूली चलती थी वो अभी निरस्त हुई और नगर निगम ने उसको क्या कर दिया कि अपने कर्मचारियों से वसूली करवाने लगे। तो उसमें आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब ये जो बाजार बैठकी है, ये इतने दिनों से प्रयास हो रहा है, हम लोग 7 सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से समाप्त होने का मतलब अवैध वसूली बंद होने का नाम नहीं ले रही। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया तरीका निकाला है, क्योंकि अब न तो नगर निगम से उम्मीद है, न तो किसी सरकार से उम्मीद है, कि इसके लिए हम लोग एक पंपलेट बनाए हुए हैं और उसको सभी ऑटो में, सभी टैक्सियों में और ऐसी सभी दुकानों में लगाने का काम कर रहे हैं। पोस्टर लगाएंगे जिसमें ये लिखा होगा जो उनका जो जैसे ऑटो टैक्सी के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रेट है वो सिर्फ 5 रुपये है और वसूली कितना कर रहे हैं, 10 से 20 रुपये कर रहे हैं। और जो बाहर से आने वाले ट्रक हैं, जो बाहर से आएंगे तो मिनी ट्रक हैं, उनके लिए 10 रुपया है और जो बड़े ट्रक हैं उनके लिए 20 रुपया है। लेकिन अब आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो नगर निगम से पर्ची वसूली हो रही है, ये देखेंगे तो इसमें कहीं भी रुपए नहीं लिखे हुए हैं। कोई नहीं लिखा हुआ है कि इसमें ना तो कोई सील लगी हुई है, तो ये फर्जी ही है। और इसमें से 10 रुपया वसूलते हैं ऑटो वालों से और 50-50 रुपया वसूलते हैं ये जो बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं। जो नगर निगम कर्मचारी लगाए गए हैं, ठेकेदार वही है जो पहले भी वसूली करते थे। क्या मानते हैं कि नगर निगम भी वही उसी ढर्रे पे चल रहा है। जो नगर निगम कर्मचारी होते हैं वो दूसरी जगह खड़े रहते हैं, वसूली करता दूसरे होते हैं। तो हम लोग ये जो इस तरह का हमारा एक ये पर्चा बना है, जिसमें हम लोगों ने बनाने का प्रयास किए हैं कि लोगों तक जानकारी पहुंचे। और इसी तरह के हम लोग और भी कार्यक्रम, जैसे आप देख रहे होंगे कि कलेक्ट्रेट में 5 की जगह 10 लेते हैं। कहीं भी पोस्टर पंपलेट नहीं लगा हुआ है कि कितना उनसे लेना है पब्लिक से। तो नगर निगम की सबसे बड़ी कमजोरी है, गलती ये करते हैं, कहीं भी कोई पंपलेट नहीं लगाते, कहीं पोस्टर नहीं लगाते। तो ये अवैध वसूली करने वाले लोग हैं, मनमानी वसूली करते हैं। आपके करैया तिराहे में नगर निगम के ही कर्मचारी दूर खड़े होकर वसूली करवाते हैं, आप लोग वही थे, तो क्या वो तो अभी हाल में किया आप लोगों को ठेका समाप्त होने के बाद जैसे हम लोग जब खड़े होते हैं कभी, जिनको जिनको जानते हैं, तो वो कहते हैं वो वाली पर दूसरी पर्ची दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है 5 रुपये, 10 रुपया, 20 रुपया। और जब ऑटो वालों से लिया जाता है तो इस तरह की पर्ची जिसमें कोई रेट ही, मूल्य ही अंकित नहीं है, तो इस तरह का रेट दिखाया जाता है। अब इसके पहले तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हर जगह शिकायत कर चुके हैं, तो हम लोग शिकायत करते करते तंग आ गए हैं। तो अब दूसरा तरीका ये अपना रहे हैं कि हम लोग ये पर्चा पंपलेट जागरूकता अभियान बना के लोगों को जानकारी देंगे कि इतना कहाँ कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना है। तो बात अगर विवाद होगा तो कैसे लगता है? विवाद होगा इसमें, जैसे अभी हमने नगर निगम का भी दे रखा है कि आप नज़दीकी थाना में सूचना दीजिए या नगर निगम में सूचना दीजिए। अगर उसको नहीं दे पाते हैं तो आप एक नंबर हम लोगों ने अपने संगठन का डाला हुआ है कि इस नंबर में सूचना दीजिए और हम लोग उसके लिए कुछ आगे कार्रवाई करें। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम
और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 788-0-08750 1 एवं 788-00-87502।